हेलो एंड वेलकम फ्रेंड टू आवर न्यू ब्लॉग ट्रैवल जानिया। और आज का सफ़र कुछ फिर से बिहार के साइड में जाने के लिए है। और ये सफ़र जो है वो सडन प्लान किया गया है। तो आज हम लोग सफ़र शुरू करने वाले हैं आनंद विहार से सिवान के लिए। और ये आज ही जस्ट 2 घंटा पहले ही ट्रिप प्लान हुआ है। तो निकलना है हमें आनंद विहार स्टेशन के लिए। तो बस छोटा सा व्यू था कि शुरू करते ब्लॉग को और चलते हैं। सबसे पहले हम नोएडा शुरू करते हैं यहाँ के मौसम के भी क्या ही कहने हैं। अब देखिए, अभी धूप था, बारिश का मौसम, इतना तेज़ बारिश हो रहा है, ऊपर से ओले इतने तेज़ गिर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे कांच टूट जाएगा, वो कार का पूरा ऊपर का छत टूट जाएगा। मैं माइक का इशू है इसलिए रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा, मैं इसलिए वॉइस ओवर कर रहा हूँ। लेकिन इस टाइम पे जब मैं चल रहा था तो बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। सारे देख रहे हो आप, सारे कार जितने भी वो लोग साइड में खड़े होकर के रुक गए, वेट करने लगे चलते हुए गाड़ी पे ज़्यादा कहीं उसका नुकसान ना हो जाए। लेकिन हमें क्योंकि ट्रेन पकड़ना है तो हमें चलना ही पड़ेगा। तो हमने जो लक्ष्मी नगर से थोड़ा सा पहले जहाँ पे काम था, हमने काम निपटा के हमने अपना कार बुक किया। फिर कार बुक करके जो स्कूटी था अपने फ्रेंड के यहाँ पे छोड़ के हम लोग कार से फिर आनंद विहार के लिए निकल गए हैं। तो कुछ काम करते हुए निकल रहे हैं। फिर हम लोग 62 सेक्टर 62 के साइड में आए थे, वहाँ से फिर NH24 लेते हुए वहाँ से पास में आनंद विहार मेट्रो स्टेशन है, तो सॉरी आनंद विहार रेलवे स्टेशन है। लेकिन जैसे हम लोग निकले, इतना तेज़ मतलब कि सडन मौसम ने चेंज लिया है, एकदम काले बादल, इतने तेज़ बारिश। चलिए, तो हम लोग आनंद विहार स्टेशन पे आ चुके हैं और यहाँ से ट्रेन है हमारा 22-412 अरुणाचल AC एक्सप्रेस, जो कि 4:45 से प्लेटफॉर्म नंबर 1 से चलेगी। तो आपने देखा कि बारिश कितना तेज़ हो रहा था और अब देखिए पीछे की साइड में धूप निकल गया फिर से। ये मौसम सडन कभी अप कभी डाउन हो जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा भगवान क्या चाह रहे हैं।
इतनी तेज़ गर्मी, फिर बारिश, अब मौसम ठंडा हो गया। तो चलिए, आनंद तो मिलना है स्टेशन पे, इसलिए हम लोग आ भी गए आनंद विहार स्टेशन। आनंद विहार स्टेशन। तो ट्रेन अभी लगने वाली है थोड़ी देर में। हमारा जो टिकट है वो सेकंड एसी में है। टिकट एक है, आरएसी है, मेरा टिकट नहीं है क्योंकि मैं प्लान किया हूँ। तो मैं कैसे सफ़र करूँगा विदाउट टिकट वो मैं बताऊँगा आगे। तो अपना ट्रेन अब लगने को है, तो आइए हम लोग वेट करते हैं। इस तरीके से लोग काफ़ी मतलब सारे पैसेंजर लगभग आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। तो ट्रेन लगने वाली है, ये आ गई अपनी ट्रेन वैप 7 के साथ में। तो इस इंजन की बात ही अलग है। पावर है इस इंजन के अंदर, इतनी पावर है कि जो स्पीड लेती है ना ट्रेन, पिकअप जो लेती है वो अलग ही तरीके का होता है। ये कंप्लीट एसी ट्रेन है, इसमें एक स्लीपर नहीं है। और ये अरुणाचल प्रदेश के लिए चलती है, सिलचर तक जाती है मेरे ख्याल से। लेकिन हमारा जो टिकट है वो सिवान तक का है। तो ट्रेन लग रही है, अब चलते हैं, अपने ट्रेन में बैठते हैं और सफ़र को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अभी धीरे धीरे हम अपने ब्लॉगिंग को सुधार कर रहे हैं, आने वाले टाइम में और अच्छे ब्लॉग बनेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमें सपोर्ट करें ताकि और भी हम अच्छे वीडियो लेके आ सके आप लोगों के लिए। चलते बैठते ट्रेन में। तो हमारा जो टिकट है वो सेकेंड एसी में जैसे बताया वो आरएसी है। वो भी एक टिकट है, वो भी आरएसी है और मेरे पास टिकट नहीं है। तो मैंने क्या किया है, अभी फ़िलहाल ऑनलाइन जो अनरिजर्व टिकट होता है वो ले लिया है, क्योंकि जो रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग मैं ऐसे नहीं ट्रैवल कर सकता हूँ। तो मैंने वो टिकट ले लिया है और आगे देखते हैं कैसे उसको हमको ट्रैवल करना है। तो ये अपना ट्रेन जो है 4:45 पे चलने के लिए रेडी हो रही है। तो लगभग सारी चीज़ें हो चुकी हैं, हमने पानी वगैरह ले लिया है, चिप्स वगैरह भी ले लिया रास्ते के लिए। खाना तो है इस ट्रेन में, पेंट्री है तो खाने भी हम लोग खाएंगे। खाना कैसा होगा वो भी हम आपको बताएंगे। तो अब स्टार्ट होने वाला, ट्रेन चलने वाला है। तो चलिए डिपार्चर हम आपको दिखाने हैं ताकि ट्रेन टाइम से निकले और फिर हम भी अपने सफ़र को टाइम से पहुंच जाए। तो यहाँ से ट्रेन जो चलेगी 4:45 पे और जो सिवान में अराइवल है ये 5:55 पे है। तो देखते कि ये ट्रेन दूसरे ट्रेन के जैसे डिले होती है या ऑन टाइम हमें पहुँचाती है। तो हमारा टाइम हो चुका है। तो चलिए डिपार्चर हम आपको दिखाते हैं यहाँ से। तो हमारा ट्रेन 5 मिनट की देरी से यानी 4:50 पे डिपार्चर लेते हुए आनंद विहार रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। हैप्पी जर्नी आपको भी। और एक अलग ट्रेन है तो अलग ही एक्सपीरियंस करने को मिलेगा इस ट्रेन में। और मैं सेकेंड एसी में आई थिंक ये तीसरी या चौथी बार ट्रैवल कर रहा हूँ। मैं नॉर्मली थर्ड एसी में चलता हूँ, मेरा जो रूट है वो अलग ही रहता है। लेकिन इस साल मेरा ट्रेन डिफरेंट हो रहा है क्योंकि वो प्लान तो नहीं कर रहा हूँ लेकिन अनप्लान में भी चल रहा हूँ। तो मेरा अलग अलग ट्रेन हो, जैसे लास्ट टाइम मुझे मिला ट्रेन, वो हमने दिखाया था आपको कि स्पेशल ट्रेन तक किस तरीके से 9 से 10 घंटा लेट पहुँची थी। मैं मतलब ब्लॉगिंग स्टार्ट सही हुआ था लेकिन एंड में जाते जाते ब्लॉगिंग सही से हो ही नहीं पाएगी, ट्रेन इतनी लेट हो गई। तो लेकिन इस सफ़र में कुछ नया देखने को मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि बिहार का जर्नी है और बिहार के जर्नी का एक अलग ही इन्जॉयमेंट होता है। फर्स्ट टाइम मैं 25 साल के बाद लोकल ट्रेन में मैं ट्रैवल करने वाला हूँ सिवान से अपने घर के लिए। मैं 25 साल से लोकल ट्रेन में बैठा नहीं हूँ, तो वो भी एक एक्सपीरियंस मेरे को मिलेगा इस बार। तो फाइनली आनंद विहार से ये एग्ज़िट होते हुए तो बाय बाय करता है आनंद विहार को और इन्जॉय कीजिए सफ़र को। फिर हम आगे आपको बताएंगे, जैसे जैसे हम कोई भी स्टेशन स्किप करेंगे और आपको दिखाएंगे किस स्पीड में हमारा ट्रेन चल रहा है, क्या डिले है क्या नहीं डिले है। तो ये जो ट्रेन है आनंद विहार से खुलने के बाद इसकी जो डायरेक्ट स्टॉपेज है वो है कानपुर के बाद लखनऊ, लखनऊ के बाद गोरखपुर, गोरखपुर के बाद सिवान, छपरा, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, बरौनी। इस तरीके से ट्रेन फिर नॉर्थ ईस्ट के लिए अरुणाचल के लिए निकल जाती है। तो हमारा सिर्फ सफ़र है वो सिवान तक का ही है, वो जो कल सुबह हमें 5:55 पे पहुंचना है। तो आनंद विहार से हम लोग एग्जिट ले रहे हैं।
कैसा है। साइड में अपर और लोअर बर्थ है और मेन जो है आपका 2x2 का है, जो 4 एक साइड में और 2 6 बर्थ का कंपार्टमेंट में तो होता है। चार्जिंग फैसिलिटी दी गई है, काफ़ी अच्छा है। पर्दा लगे हुए हैं, पर्दे पुराने ही हैं लेकिन अच्छे हैं। तो ये एग्जिट हो चुके हैं, स्लो चल रही है, अभी स्लो एग्जिट लग रही है। आपको मालूम कि इस टाइम पे काफ़ी ट्रैफिक होता है, आगे भी ट्रेन चल रहा होता है, पीछे भी दूसरे जो नई दिल्ली निजामुद्दीन इधर से ट्रेन आती है तो सारे इसी रूट पे मर्ज हो जाती है। पुरानी दिल्ली से भी जो ट्रेनें आती है वो इसी रूट पे आके मर्ज होती है। पुरानी दिल्ली वाली तो आगे मर्ज होगी शहादरा पैनल पे, बट नई दिल्ली और निजामुद्दीन की तो ट्रेन यहीं से निकलती है, तो इसी रूट से, तो इसलिए थोड़ा सा स्लो करके ही निकलती है ट्रेन, ये आगे जाके स्पीड अप करेगी। तो शाम का टाइम है और मौसम फिर से काला अंधेरा बादल सा एक साइड में आप देख रहे हो पूरा हो चुका है, फिर से लग रहा है बारिश होने वाला है। और शाम का समय तो जो सूरज की जो सनसेट होता है वो अलग ही तरीके से दिखता है। बट दूसरे साइड में देखिए कितना काला बादल हो चुका है, इसका मतलब मुझे लग रहा है आगे हमें बारिश देखने को मिलेगा। अगर बारिश होती है तो वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल धीरे धीरे ही सही अपने मंजिल की तरफ हमने अपना जर्नी स्टार्ट कर दिया है। अब इसके बाद ये शहादरा स्टेशन आने वाला है, शहादरा को स्किप करेंगे हम लोग। ये कोई ट्रेन शहादरा स्टेशन पे खड़ी है सिग्नलिंग के लिए अपना, सॉरी साहिबाबाद स्टेशन, शहादरा बोलो, साहिबाबाद स्टेशन नहीं है, तो इसको हम लोग स्किप करें, स्लोली स्किप कर रहे हैं हम लोग, स्लोली। जर्नी में कुछ तो आनंद मिलने है, ऐसा मेरा गट फील है, कुछ ना डिफरेंट, कुछ प्यारा सा वेदर, ये सब देखने को मिलना है मुझे जहाँ तक लग रहा है। अभी लगभग 30-40 की स्पीड में ये स्किप कर रहा है साहिबाबाद स्टेशन। अब थोड़ा सा स्पीड अप लेना शुरू किया ट्रेन। एक्चुअल स्पीड तो इसका गाजियाबाद के बाद ही हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि लिंकिंग रेलवे लाइन है तो लिंक है काफ़ी ज़्यादा, तो स्लो स्लो चलेगा अभी ये। तो ये गाजियाबाद स्टेशन को हम लोग स्किप कर रहे हैं। ये हड़िया भाई खड़े हैं, तो आप देख रहे हैं ट्रेन ने स्पीड ले लिया है, लेकिन मौसम देखिए दूसरे साइड में बादल किस तरीके से एकदम काला घना हो रखा है, ऐसा लग रहा है कि आज तेज़ बारिश का देखने को मिलेगा। ये कोई फैक्ट्री है, ये दादरी के साइड का एरिया है, तो स्पीड अप में लेते हुए ट्रेन स्किप कर रही है। मौसम हम देख रहे हैं, मौसम आज कैसा मिलने वाला है। ये कहीं हम खुर्जा जंक्शन को हम लोग स्किप करने वाले हैं। अब स्पीड में आ गई है ट्रेन, देखते हैं। अभी तो फिलहाल 10 मिनट लेट हो रखी है ट्रेन, 10-15 मिनट लेट चल रही है, तो 5 मिनट ही आनंद विहार से खुला था, तो आगे कवर करती है कि नहीं करती है देखते हैं। पहली बार इस ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, एक्सपीरियंस भी देख रहे हैं इस ट्रेन का, टाइमिंग वगैरह कैसा है, खाना कैसा है, तो स्लोली हम आगे बढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे। जैसे हड़िया भाई पहले को लेते हुए जाते हुए कहीं अपने आग लगाने के जा रहे हैं। ये दानव, इसको ना मैं दानव बोलता हूँ, इसकी स्पीड अलग ही है, इस इंजन की पावर है इसके अंदर 11,000 हॉर्स पावर का है। तो हम लोग अलीगढ़ को क्रॉस कर रहे हैं 90 की स्पीड में, और ट्रेन अभी 15 मिनट लेट चल रही है। ये मैं एक ऐप यूज़ करता हूँ जिसमें स्पीड भी ट्रेन को शो करता है और लाइव ट्रैकिंग होता है, एकदम लाइव आपको दिखाएगा। जैसे डिपार्ट हो जाएगा कोई स्टेशन तो डिपार्ट दिखाएगा, जैसे अराइवल होने वाला है अराइवल, फिर बीच में एक स्टेशन दूसरे स्टेशन में कितना गैप है तो उसको भी दिखाता है, तो काफ़ी अच्छा ऐप है। ये देखिए खूबसूरत, कितना प्यारा खेत लग रहा है, देख रहे बादल कैसे गरज रहा है, इतनी तेज़ गरज रही है ना, तो पीछे भी देख रहा है बहुत तेज़ बादल गरज रहा है, तो कहीं ना कहीं आज तेज़ बारिश होगी, क्या पता हमें सफ़र में भी देखने को मिल जाए। तो इस वेदर में ना जर्नी का एक अलग ही आनंद मिलता है। हरे भरे पेड़, खेत खलियान, ऊपर से बादल, और बादल में बिजली, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हाँ, तो मैं ऐप के बारे में, तो ट्रैक माई ट्रेन करके ऐप है,
उस ऐप से मैं ट्रैक करता हूँ। काफ़ी अच्छा ऐप है वो, जिससे करंट लाइव मेरे को लोकेशन करंट सब चीज़ बताता है ट्रेन का। देख रहे हैं शाम 7 बजने को है, एकदम अंधेरा सा होने को है। काफ़ी अच्छा कोई कॉलेज है ये, देखिए कॉलेज के पीछे कितना बिजली तेज़ कड़क रही है। ये हम लोग अराउंड टुंडला के आसपास में है, बट ये बहुत तेज़ बिजली कड़क रही है, तो ट्रेन की स्पीड भी स्लो हो गई है। मतलब कि ट्रेन को नहीं भगाया जा रहा, शायद मेरे को लग रहा है यही रीज़न है। नहीं तो इस सेक्शन में तो ट्रेन 130 140 की स्पीड में परमिसिबल है और भागती है, लेकिन बहुत ट्रेन स्लो चल रही है। हो सकता है कि आगे ट्रेन भी हो सकता है, लेकिन ट्रैक में एप्लीकेशन में ट्रेन तो आगे शो नहीं किया है, बट कुछ ना कुछ रीज़न होगा, ट्रेन स्लो चल रही है। देख रहे हैं आगे, देखिए कैसे इंजन जिस साइड में जा रही है वहाँ पे कैसे बिजली कड़क रही है। थाम दिए ट्रेन की स्पीड को, स्पीड लेने नहीं दे रही, बहुत तेज़ बिजली कड़क रही है, इसलिए स्लो मेरे ख्याल से ट्रेन निकल रहा है। देखिए कैसे बिजली कड़क रही है, ये देखिए एकदम अंधेरा हो गया, एकदम अंधेरा। मतलब शाम तो हो चुका है, लेकिन एक अलग ही लुक आ रहा है इस बादल में, अलग ही तरीके से है। और ट्रेन रुक गई है, फाइनली ट्रेन रुक गई है। अब देखिएगा बिजली कड़क रहा है आसपास में, शायद मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ तो आप लोग को दिखा सकूँ मैं। बिजली कड़क, ये देखिए कैसे बिजली कड़क रही है। ओ माय गॉड, ये तो चलो साइड में कहीं रास्ते में ना ऐसा बिजली कड़के, बहुत तेज़ तरीके से बिजली कड़क रही है। OMG, ये देखिए इंजन के ऊपर बिजली कड़की है, इसलिए ट्रेन स्लो चल रही है। ये तो बहुत डेंजर इन्वायरमेंट हो, बहुत डेंजर वेदर हो रखा है, लेकिन फिर भी खूबसूरत खेत है। बोलते हैं कोई चीज़ की खूबसूरती तभी आती है जब उसके अंदर थोड़ी सी कड़कनेस हो, जैसे कहते हैं ना गुलाब में कांटे हो तो गुलाब की खूबसूरती बढ़ती है, तो वैसे इस खेत खलियान की खूबसूरती भी बादलों के बीच में बिजली कड़कते हुए। देखिए कंटिन्यू बिजली कड़क रही, कंटिन्यू, रुक नहीं रहा है। मैं अंदर बैठा हुआ था, मैं देखा बिजली काफ़ी कड़क रही, तो मैं आकर के दरवाजे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ किस तरीके से बिजली कड़क रही है। लेकिन अब ट्रेन धीरे धीरे चलना स्टार्ट करी, अभी काफ़ी मतलब 10-15 मिनट रुकी थी ट्रेन, क्यों कहीं ना कहीं बिजली काफ़ी गिरी है, जो मैं आपको दिखाया। कंटिन्यू बिजली कड़क रही है, ऐसा नहीं कि नहीं रुक गई हो। आपको देखते रहिए कि बिजली कड़कती हुई दिखेगी आपको। लगभग मेरे ख्याल से 10 बार तो मैं देख चुका, रिकॉर्ड कर चुका हूँ 10 बार बिजली कड़कने की, वो भी तेज़। माइक का इशू, इसलिए मैं वो चीज़ को मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ओवर वॉइस कर रहा हूँ। लेकिन जो भी है आप देख सकते जो है सामने कितना तेज़ कड़ाके से बिजली कड़क रही है, कितनी तेज़। बट यही तो सफ़र है, सफ़र में ऐसी ही तो दिक्कतें आती है, दिक्कतें तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक अलग ही मौसम है। ये कोई कॉलेज है, ये टुंडला के आसपास का सेक्शन है। अभी टुंडला पास नहीं हुआ, अभी टुंडला पास होने वाला है मेरे ख्याल से। टुंडला देखिए बिजली देख रहे हैं आप, मैं बोल रहा हूँ, बोलते बोलते बिजली कड़क जा रही, मेरे को बीच में कट करके अपनी बात को मैं बिजली के बारे में बात कर रहा हूँ। ये देखिए कितनी तेज़ बिजली कड़क रही है। OMG, तो ये लग रहा है सफ़र कुछ अलग ही होने वाला है, मतलब बहुत ही सुहाना सफ़र मैं कहूँगा इस चीज़ को। चलिए कोई नहीं, बैठते हैं अंदर और आगे के बात करते हैं। जो हमारा ट्रेन है 22412 वो क्रॉस कर चुका है इटावा और कानपुर 9:40 में अराइवल है और हम है सेकंड AC में। हमारा सीट है RAC, तो इस बार RAC में हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। एक सरप्राइज की बात है, मैं अभी नहीं बताऊंगा, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। जब मैं वीडियो को एडिट करूंगा तो इस ट्रेन के बारे में एक सरप्राइज चीज बताऊंगा कि मैं कैसे इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ। तो दूसरा चीज, मेरा मोबाइल भी आज क्रैक हो गया, स्क्रीन टूट गया फिर से मेरा। फिर से जब नोएडा आएंगे तो वापस इसको सही कराएंगे। तो चलते हैं, अब हम लोग कानपुर का अराइवल दिखाएंगे आपको। कानपुर में आने के बाद फिर हम देखते हैं, आगे का सफर दिखाएंगे। तब तक के लिए हमारे वीडियो को, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बने रहिए। और भी वीडियो बहुत सारे आने वाले हैं। आने वाले टाइम में हमारा जो नेक्स्ट सफर स्टार्ट होगा वो पहाड़ों का होने वाले बहुत जल्द, तो हम आपको वो भी वीडियो लेके आने वाले बहुत जल्द। तो जितने आप लोग लाइक सब्सक्राइब करेंगे उतना ज़्यादा हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। सो थैंक यू दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। तो ये अपना खाना आ चुका है, ये
180 रुपये का प्लेट है, वेज थाली है। इसमें पनीर है, कढ़ी है। ये मतलब कि मैंने पूछा था रेट का, तो मैंने कहा था कि 120 रुपये होना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं 180 रुपये का। तो मैंने बिल मांगा, उन्होंने बिल ला करके दिया। तो ये सोन पापड़ी है, सब्जियों में भरा हुआ, पूरा सब्जी लगा हुआ है इसके ऊपर। रोटी फोल्ड किया हुआ, चावल है, अचार है, दाल है, पनीर की सब्ज़ी है, एक आलू की सब्ज़ी है। तो खाते हैं, खा करके बताते हैं कैसा लगा खाना, कैसा है इस ट्रेन का 22/412 अरुणाचल एक्सप्रेस एसी एक्सप्रेस का खाने का टेस्ट, वो हम बताएंगे। तो पहले खाते हैं खाने को, फिर हम लोग बताते हैं हम आपको। चलिए अनपैक करते हैं अपने खाने को। ये है अनपैक करने के बाद, आप देख सकते हैं दो जगह पे छोटे मतलब पार्ट में दाल है, चावल है, आलू मटर की सब्ज़ी है, पनीर की सब्ज़ी है। तो खाना खा चुके हैं और ट्रेन हमारी 128 की स्पीड से आगे बढ़ते हुए, ये हमारा कहीं इटावा के आसपास का एरिया है जो कवर कर रहे हैं हम लोग। इटावा बोरो इटावा से तो काफ़ी आगे आ चुके हैं, लगभग 30-40 किलोमीटर तो और कानपुर पहुंचने वाले हैं। तो खाना बहुत ही यम्मी था, टेस्टी था, और मैं इसको 5 में से 4 रेटिंग दूंगा खाने की टेस्टिंग में। बहुत मतलब खाना बहुत अच्छा लगा मुझे। तो ये हो गया। तो हम लोग अब आपको अराइवल दिखाते हैं कानपुर का, क्योंकि कानपुर हम लोग पहुँचने वाले हैं। तो ऑन टाइम हम लोग कानपुर अराइव हो चुके हैं। यहाँ पे 5 मिनट्स का स्टॉप है, उसके बाद ये लखनऊ से निकलेगी। हमने खाना खा लिया, तो खाना काफ़ी बहुत ही हमें खाना टेस्ट करा। तो कानपुर पे आगे खड़ी हो रही है ट्रेन, अब यहाँ से लखनऊ के लिए चलेगी। हमारा ट्रेन जो कानपुर आ गई थी वो 5 मिनट पहले आ गई थी, 9:30 पे, 9:35 था, और 9:40 पे हमारा ये डिपार्चर हो रहा है। तो ऑन टाइम है। अब इसके बाद हम लोग का जो अराइवल होगा लखनऊ, तो यहाँ तक तो ट्रेन ऑन टाइम चली है। अब देखते हैं लखनऊ में कैसे हमारा होता है। हम लखनऊ पहुँच गया। लखनऊ में जो अराइवल टाइम था वो 11:10 पर था, जबकि हम लोग पहुँचे रात को 12:07, लगभग 1 घंटा। 90 किलोमीटर, 90 से 100 किलोमीटर का गैप है लखनऊ कानपुर में, लेकिन फिर भी ट्रेन ने 1 घंटा का डिले कर दिया। तो सोचिए ट्रैफिक कितना है इस रूट के ऊपर, और ये प्रीमियम ट्रेन है, नॉर्मल ट्रेन भी नहीं है। तो 1 घंटा लेट हम लोग कानपुर पे लखनऊ पहुँचे हैं। तो अब देखते हैं आगे और ट्रेन कवर करती है या डिले होती है। जो हमारा सिवान अराइवल टाइमिंग है वो सुबह के 5:55 पे है। तो क्या हम 5:55 पे पहुंच पाते हैं कि नहीं, देखते हैं। तो फिलहाल डिपार्चर लखनऊ से हो रही है ट्रेन की, और अब क्योंकि रात हो गई है तो अब सोएंगे। अब हम आपको मिलेंगे जहाँ पे भी नींद खुलेगी, हम वहाँ पे हम आपसे मिलेंगे। तो गुड नाइट दोस्तों। जब तक आप लोग वीडियो को लाइक कमेंट करें, सब्सक्राइब करें जो नए चैनल पे हैं। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो गई है, अब सिवान पहुँचने वाले हैं। हमारी नींद खुली तो हम लोग सिवान से लगभग 50-60 किलोमीटर पीछे, यानी कि हम लोग पहुँचने, लेकिन ट्रेन अभी 1.5 घंटे से डिले चल रही है, यानी कि ट्रेन ने कहीं पर कवर नहीं किया है। तो जो अराइवल टाइम है वो हमारा सिवान का 5:55 से अब हो गया है 7:30 पे। अब यहाँ से भी हमें आगे कनेक्टिंग ट्रेन है, जैसे बताया कि मैं लोकल ट्रेन से सफ़र करने वाला हूँ 25 साल के बाद, जो मैं अपने घर के लिए जाऊँगा। फाइनली सिवान पहुँच गए 1.5 घंटे की देरी से। अब यहाँ से चलते हैं सोनपुर नया गाँव। ये अपनी दूसरी सफ़र की ट्रेन है, इससे बैठेंगे हम, चलेंगे लोकल नया गाँव के लिए। तो इसमें लेते हैं ट्रेन को और बैठते हैं और चलते हैं छपरा के साइड में। तो लोकल ट्रेन में सफ़र करने का मेरा जो मेन इंटेंशन था वो इस खूबसूरती को था। ये जो सुबह की जो बिहार की खूबसूरती, इतने हरे हरे खेत खलिहान, वो
मुझे और कहीं देखने को नहीं मिलता है। तो मेरा प्लान था कि मैं इस बार जो लोकल ट्रेन से सफ़र कर लोकल चीज़ों को मैं कवर अप कर सकूँ। देखिए सुबह का 8 बज चुका है, क्योंकि 8 बजे हमने ट्रेन लिया है। लोकल जो है ये सोनपुर तक जाती है, तो इसी ट्रेन में हम अपने गांव के लिए उतरेंगे। तो लेकिन खूबसूरती है ना, वो देखने को जो है ना, वो रोमांच करने वाली खूबसूरती है। सुबह का टाइम इतना प्यारा दृश्य शायद ही कहीं देखने को मिलेगा। आई रियली लव दिस। यही तो चीज़ों को मैं मिसिंग करता हूँ। जो मैं गांव में जब रहता था तो ये चीज़ों को मैं इंजॉय करता था। अब जॉब करना इस सब में अब वो चीज़ नहीं रह गया है, क्योंकि अब ज़िंदगी आम जो है ना भागम भाग वाली हो गई। अभी ज़िंदगी कमाना है, रोज़ी रोटी के लिए मेहनत करना है, तो ये चीज़ को। लेकिन हाँ, मैंने एक चीज़ प्लानिंग किया है कि मैं काम तो करूँगा, काम के साथ लाइफ को एंजॉय भी करना है। ऐसे ऐसी चीज़ों को ट्रैवल करके कैप्चर करना है, मोमेंट को कैप्चर करना अपनी ज़िंदगी में और आप लोगों तक पहुँचाना है कि देखिए कितनी खूबसूरत जगह भी है। सिर्फ पहाड़ों पे नहीं, कभी गांव में भी आइए। पहाड़ पे भी जाएंगे लेकिन अभी फ़िलहाल कहेंगे गांव में भी आइए। गांव में देखिए इस तरीके जो सुकून मिलेगा ना, शायद ही कहीं आपको देखने को मिलेगा। तो मैं जैसे बता रहा था दोस्तों कि मैं एक सरप्राइज़ देने वाला था कि मेरा टिकट नहीं था। मैंने नॉर्मल जो अनरिज़र्व टिकट होता है वो लेकर के चला था, क्योंकि मेरा जो फ्रेंड है उनका टिकट आरएसी था। तो आरएसी में 2 लोग तो जा नहीं सकते हैं। तो ये छपरा हम लोग स्किप कर रहे हैं, और इसके बाद हमारा जो घर है वो आएगा। इसके यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर है। छपरा को स्किप करते जब तक मैं अपनी बात को कंटिन्यू करता हूँ मैं आप लोगों से। तो टीटी जो थे उनसे मेरी बात हुई। तो नॉर्मली जो रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो अगर आपके पास में कंफर्म टिकट नहीं है, और ऑनलाइन टिकट तो वैलिड नहीं होता है। तो उन्होंने मेरा फ़ाइन लगाया जो होता है, और लगभग सेकेंड एसी का जो जेन्यून, उन्होंने फ़ाइन लगा करके बल्कि मुझे बर्थ भी दिया था रात में सोने के लिए। तो एक जो मैंने फ़ील किया था कि मुझे टिकट मिल जाएगा, मुझे टिकट मिल गया। तो मेरे लिए सरप्राइज़ था कि देखिए अनप्लान्ड जर्नी में भी कितने अच्छे से मैं जर्नी को कर पाया मैं। फ़िलहाल तो आप अभी देखिए खूबसूरती को और एंजॉय कीजिए कि बस हम लोग अपने फाइनल डेस्टिनेशन को पहुंचने वाले हैं। तो ये एंजॉय कीजिए इस खूबसूरती को, बहुत ही प्यारा खूबसूरती है। यही तो कहते हैं बिहार में जान बसता है। लोग बिहार के बारे में क्या क्या बोलते हैं, मैं तो कहूँ कभी आइए ना हमारे बिहार में, तो एंजॉय कीजिए ना इस खूबसूरत बिहार का। बिहार ही तो है जो दिल की धड़कन को बढ़ाता है, खूबसूरती को आपके पास तक लेके आता है। तो कभी इस चीज़ को आपने कभी नहीं देखा होगा बिहार का, तो आइए बिहार में और एंजॉय कीजिए। तो हमारा जो सफ़र है यहीं तक के लिए है, और इस ब्लॉग को एंड करने जा रहे हैं। बस ये हमारा स्टेशन आने को है, ये आ चुका है, और हम लोग ख़त्म करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, तब तक आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, और जो बिहार के लोग हैं हमारे दोस्त, वो आप लोग इस खूबसूरती के एंजॉय करते हो तो आप लोग भी अपना कमेंट करें कि क्या आपके गांव में ऐसी खूबसूरती है। तो हैव अ नाइस डे, थैंक यू, जय माता दी।